एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज महानिदेशक महोदय का यूट्यूब लाइव सेशन था और इस लाइव सेशन में सभी शिक्षक संकुल, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, एआरपी सभी को जो है इसमें जुड़ना अनिवार्य था। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी इस मीटिंग में जुड़े होंगे और महानिदेशक महोदय ने जो बातें कही हैं वो सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर दोस्तों आप इस मीटिंग से नहीं जुड़े थे तो आइए हम आपको इस मीटिंग का सार बताते हैं और अपने शब्दों में आपको बताते हैं कि आज की मीटिंग में क्या हुआ और महानिदेशक महोदय ने क्या बातें कही। तो आज दिनांक 24 फरवरी 2021 को महानिदेशक महोदय ने यूट्यूब लाइव सेशन में आधारित आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्धि कार्यक्रम, रेमेडियल टीचिंग तथा बेसलाइन एंडलाइन आकलन के विषय में क्या कहा समझे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तेजी से। सबसे पहले तो चर्चा ये हुई कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव के अंतर्गत कुछ अहम गतिविधियां, जो 100 दिन का प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम है, उसमें क्या क्या चीजें करनी है। आपको प्रेरणा लक्ष्य, आपको सबसे पहले शिक्षा चौपाल लगाना है गांव में, शिक्षा चौपाल जिसमें अधिकारी भी भाग लेंगे। जो है आपके जो एआरपीज हैं, एसआरजीज हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं और भी जो नामित अधिकारी हैं वो सभी इसमें आपके चौपाल में भाग लेंगे। और उस चौपाल में आपको करना है कि प्रेरणा लक्ष्य शपथ ग्रहण करना है, कायाकल्पित आपकी कक्षा है उसके बारे में आपको जो है वहां पर चर्चाएं करना है, रीडिंग मेला आप लगा सकते हैं, होम विजिट करके जो है अभिभावकों को बच्चों के घर में जाकर के जो है आप इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव के विषय में, उसके बाद संदर्शिका का डेमो। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब वो जो है महानिदेशक महोदय ने जो सबसे आज की मीटिंग का जो सबसे बड़ा सार था दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आपको 3 जो है कक्षा 1, 2 और 3 दोनों की जो है दो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, भाषा और गणित की। इस तरह से 6 पुस्तकें आपके पास वो हैं। उसके बाद फिर इस दौरान जो है जो 48 दिनों की कार्य योजना है, इसमें जो है कैसे शिक्षण कार्य किया जाए इसके लिए एक समृद्धि कार्यक्रम बनाया गया है और इस समृद्धि कार्यक्रम के तहत आपको जो है बुकलेट प्राप्त होंगी। भाषा की जो है 3, कक्षा 1, कक्षा 2, 3 और कक्षा 4, 5 के लिए। और इसी तरह से गणित की जो है आपको रेमेडियल टीचिंग बुकलेट लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, यानी कि 6 बुकलेट यहां पर आपको मिलेंगी। साथ में 2 अभ्यास कार्य भी मिलेंगे, भाषा के लिए 2 अभ्यास कार्य मिलेंगे। तो इस पर जो है चर्चा की गई और इसके बारे में विस्तृत बात की गई कि कैसे जो है इनका उपयोग हम करेंगे 48 दिनों में। तो जो चर्चा के प्रमुख बिंदु थे दोस्तों वो था कि समृद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों, उपयोग की जाने वाली सामग्री का परिचय, समृद्ध शिक्षक संदर्शिका का उपयोग, बेसलाइन और एंडलाइन, पुनरावृत्ति और अभ्यास, समृद्ध संदर्शिका कक्षा 1, 2, 3, अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 और स्तर 2। तो ये इन बातों पर चर्चा हुई और इसे कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में भी बताया गया। मैं अभी आपको धीरे धीरे इसके बारे में आगे बढ़ रहा हूं और आपको क्लियर करता हूं कि क्या है, कैसे है, क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई भी गई है समृद्धि कार्यक्रम की ये तीनों संदर्शिकाएं आपके सामने दिख रही हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, 3 और कक्षा 4, 5। अब यहां आप ये कहेंगे कि कक्षा 2 और 3 को एक साथ क्यों रखा गया है, कक्षा 4 और 5 को एक साथ क्यों रखा गया है, कक्षा 1 को अलग क्यों रखा गया है। दोस्तों, भाषा और गणित में थोड़ा सा अंतर है। भाषा के लिए कक्षा 2 और 3 को एक साथ रखा गया है और कक्षा 4 और 5 को एक साथ रखा गया है, कक्षा 1 को अलग रखा गया है। इसलिए अलग रखा गया है कि कक्षा 1 का जो आपका बेसलाइन आकलन है, कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन आपको नहीं करना है। कक्षा 2 और 3 दोनों को सम्मिलित करके एक साथ मिलाकर, जितने बच्चे आपके पास हैं कक्षा 2 और 3 को, उनको एक साथ मिला करके इस समृद्ध कार्यक्रम में उनके लिए आकलन टूल दिया गया है, भाषा का टूल दिया गया है। उस बच्चों को पढ़वाना है, डिकोडिंग करवाना है और पढ़ने के साथ साथ जो है उनका जो इसमें आकलन पत्र दिया गया है, उस आकलन पत्र में जो है उनको स्कोरिंग करना है और स्कोरिंग के आधार पर कक्षा 2 और 3 के सम्मिलित बच्चों को, पूरे बच्चों को 2 स्तर में बांट देना है, स्तर 1 और स्तर 2। और किस प्रकार से आप स्तर में बांटेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, तो कैसे बांटेंगे, सारा कुछ आपको इस समृद्धि कार्यक्रम के बुकलेट में है। तो कक्षा 2 और 3 की समझ गए मेरी बात। कक्षा 2 और 3 अभी कोई कक्षा नहीं रहेगा, बस ये है कि मान लीजिए कि 10 बच्चे आपके कक्षा 2 में हैं, 20 बच्चे 3 में हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 30 बच्चे। 30 बच्चों का आप एक साथ जो है आकलन करेंगे। आकलन टूल इसमें दिया हुआ है। आकलन करने के बाद बच्चों को स्तर 1 और स्तर 2 दो स्तर में आप बांट देंगे। स्तर 1 जो है वो कक्षा 2 वाला
टीचर देखेगा और स्तर स्तर जो है 2 को कक्षा 3 वाला अध्यापक देखेगा। ठीक है, और आप दोनों को अलग अलग कक्षाओं में आपको बैठाना है। स्तर 1 को अलग कक्षा में और स्तर 2 को आप अलग कक्षाओं में, और अलग अलग टीचर इनको देखेगा। इस तरह से करना है। और तो आपको मालूम है कि भाषा के 3 कालांश है, तो पहले कालांश में जो है आपको इस प्रकार से कार्य करना है। दूसरा और तीसरा कालांश को मिलाकर के 80 मिनट का बना दिया गया है। उसमें आप जो है पहले एक कालांश तो आपका मौखिक भाषा विकास का हो जाता है, दूसरा हो जाता है डिकोडिंग का। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फिर ऐसे ही कक्षा 4 और 5 के लिए है। कक्षा 4 और 5 में जो है दोनों को मिलाकर के, सारे बच्चों को एक साथ मिलाकर के आप आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद 2 स्तर बना देंगे, स्तर 1 और स्तर 2। स्तर 1 को कक्षा 4 वाला अध्यापक देखेगा और स्तर 2 को कक्षा 5 वाला अध्यापक देखेगा। तो इस तरह से ये 48 दिनों की कार्य योजनाएं इसमें दी गई हैं। आकलन टूल दिया गया है, आकलन प्रपत्र दिया गया है, कैसे आपको कक्षाएं संचालित करनी है, कौन कौन सी आपको सामग्री मिली है। दोस्तों आपको पता है कि आपके पास इसमें पर्याप्त मात्रा में सामग्री है। जैसे पहले तो आपकी तीनों आधारशिला जो है और आपका ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह है। साथ में जो है आपके पास आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं हैं। उसके बाद फिर आपको ये समृद्धि कार्यक्रम के तहत ये मॉड्यूल आपको नहीं मिले होंगे तो जल्द ही मिल जाएंगे। साथ में आपको बहुत सहज पुस्तिका मिली हुई है, आपको बहुत सारे चार्ट्स मिले हैं और गणित किट मिली है। इन सब का उपयोग करते हुए हमें कक्षाओं का संचालन करना है। तो कैसे आप भाषा की कक्षाएं संचालित करेंगे, ये तीनों ही मॉड्यूल में ये बातें दी गई हैं। फिर यहाँ पर देखिए कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हैं। पहले हमें देखिए ये जैसे आपका टूल है, ये टूल है, इसी से हमें आकलन करना है कि यहाँ मदन की साइकिल है, पाठ कार्ड दिया है, इसको बच्चों को पढ़वाना है। अब ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसलाइन आकलन कैसे करें। यहाँ पर साफ नहीं है स्लाइड में, लेकिन आप बुकलेट में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद बेसलाइन आकलन का ये टूल दिया हुआ है। इस टूल में जो है जो शब्द बच्चा पढ़ पा रहा है, सही पढ़ पा रहा है बिना रुके हुए, वहां पर आप 1 नंबर देंगे, और जो जहां पर ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है वहां पर 0 नंबर देंगे। इस तरह बच्चों का नाम लिखते हुए स्कोरिंग करेंगे और बच्चों को 2 स्तर में आपको बांटना है। ठीक है, फिर आगे जो है यहाँ पर इसमें जो आपकी संदर्शिका है समृद्धि कार्यक्रम की, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी ये दिखाया गया है। कालांश एवं समय विभाजन उसमें है, साप्ताहिक कार्य योजना मिलेगी, आपको दैनिक कार्य योजना मिलेगी, सहायक सामग्री का उपयोग कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो सारी बातें उसमें लिखी हैं। कक्षा कक्ष की गतिविधियों का विवरण मिलेगा, साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति, ये सारी चीजें आपको समृद्धि बुकलेट में मिलेगी। फिर उपयोग की जाने वाली सामग्री का परिचय यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए कक्षा 1 के लिए तो हमारा जो है कार्य पुस्तिका कलरव है, और साथ में जो है अभ्यास पुस्तिका है, ये आपका अभ्यास पुस्तिका भी दी गई है। स्तर कक्षा 2 के लिए स्तर 1 और कक्षा 3 के लिए स्तर 2 अभ्यास पुस्तिकाएं भी 2 आपको मिलेंगी। और ये अभ्यास पुस्तिकाएं जो है स्तर 1 और स्तर 2 के लिए है। स्तर 1 के लिए यानी कक्षा 2 में स्तर 1 का प्रयोग करेंगे, कक्षा 3 में स्तर 2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अभ्यास पुस्तिकाओं का प्रयोग करना है। और कक्षा 1 के लिए कलरव कार्य पुस्तिका भी आपके पास होगी, विद्यालय में सारे बच्चों के पास मौजूद होगी। तो तीनों कक्षाओं के लिए ये अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। उपयोग की जाने वाली सामग्री का परिचय आप जानते हैं कि जो है आपको ढेर सारे चार्ट्स मिले हैं, जैसे चित्र पोस्टर 10 है, कविता पोस्टर हो गया, कहानी पोस्टर हो गया, सहज पुस्तिकाएं हो गई, ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो चुकी हैं। दोस्तों समृद्ध शिक्षक संदर्शिका का उपयोग, कार्यक्रम की रूपरेखा उसमें मिलेगा आपको, भाषा शिक्षण के दिशा निर्देश हैं, भाषा शिक्षण की कार्यक्रम योजना है, बेसलाइन और एंडलाइन आकलन, समूह निर्धारण प्रक्रिया, सहायक सामग्री का उपयोग, कक्षा कक्ष प्रबंधन के सुझाव, साप्ताहिक दैनिक और कालांश कार्य, शून्य सप्ताह की परिकल्पना और उद्देश्य, ये सारी चीजें जो है आपको उस जो है जो आपको संदर्शिका प्राप्त होगी समृद्धि कार्यक्रम की, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ऐसे ही गणित की संदर्शिकाएं हैं, उसमें भी ये सारी चीजें लिखी हैं। अब आता है बेसलाइन एंड एंडलाइन। बेसलाइन, अब कक्षा 1 की बात करते हैं। क्या आप कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन करेंगे? तो कक्षा 1 में विशेष बात यह है कि इसमें आधार रेखा आकलन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल सुन आएंगे। तो कक्षा 1 में आपको भाषा का बेसलाइन आकलन नहीं करना है। दोस्तों यहीं पर रुक करके अब मैं आपको थोड़ा सा गणित के विषय में बता दूं। भाषा के विषय में आपने क्लियर हो गया, गणित के विषय में जान लीजिए कि गणित के विषय में हमें कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन आकलन नहीं करना है। गणित की कक्षाएं कक्षा 1 और 2 एक साथ चलेंगी, एक ही कक्षा में बैठ करके एक ही जो है समूह में सारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन कक्षा 3, 4 और 5 में इनके बारे में जान लीजिए कि गणित के जो है 2 कालांश दिए गए हैं। एक जो है कालांश में आप अभ्यास कार्य कराएंगे और एक कालांश में आपकी शिक्षण योजना होगी। उसके लिए भी समृद्ध मॉड्यूल में सारी बातें लिखी हैं, वहां भी आपको आकलन करना है। और कक्षा 3 और 4 को मिला के जब आप आकलन करेंगे गणित में,
तो उसमें भी दो समूह बनेंगे। ठीक है, एक ऐसा समूह जो स्तर 1 का टूल नहीं कर पा रहा है और एक ऐसा समूह जो स्तर 1 के टूल को कर ले रहा है लेकिन स्तर 2 का नहीं कर पा रहा है। तो कक्षा 3-4 को मिलाकर के दो समूह बनेंगे, स्तर 1 और स्तर 2। उसी के हिसाब से जो है हम उनकी शिक्षण योजनाएं भी बनाएंगे। कक्षा 5 में आपको 3 समूह बनाने हैं, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। जो बच्चा स्तर 1 को नहीं कर पाएगा वो स्तर 1 में रहेगा, जो स्तर 1 को कर लिया 2 को नहीं कर पाया वो स्तर 2 में चला गया, और जो 2 को कर लिया 3 को नहीं कर पाया उसका हो गया स्तर 3। तो इस तरह से कक्षा 5 में आपको गणित में 3 स्तर बनाने हैं और गणित की भी समृद्ध कार्यक्रम की पुस्तिका आपको मिलेगी। बेसलाइन और एंडलाइन आकलन, यहां पर आप बेसलाइन टेस्ट आप देख पा रहे हैं। बेसलाइन में क्या है, स्तर 1, स्तर 1 में है आपका यहां पर जो है आपकी जो संदर्शिका मिलेगी उसमें ये सारी बातें हैं। पुनरावृत्ति, वर्ण एवं शब्द आधारित कार्य प्लस साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति। स्तर 2 में शब्द और वाक्य आधारित कार्य, साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति दोनों को मिलाकर के फिर लास्ट में आपको एंडलाइन टेस्ट करना है। एंडलाइन टेस्ट करने के बाद फिर हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के हिसाब से जो साप्ताहिक योजना दी गई है उसको फॉलो करते हुए हम जो है बच्चों का जो है क्लास लेंगे। यहाँ आकलन टूल देखिए दिखाया गया है कक्षा 2 और 3 के लिए। ये आकलन टूल है, ये शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को बच्चों को पहले पढ़ के बताएंगे आप, जैसे कल, नाम, ताला। तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ना है और आकलन करने के बाद ये आपका स्कोर कार्ड नीचे लगा हुआ है। ये सारी चीजें आपको समृद्ध कार्यक्रम की बुकलेट में है कक्षा 2 और 3 के लिए। तो बेसलाइन, एंडलाइन आकलन इस तरह से आप करेंगे। स्तर निर्धारण प्रक्रिया में बच्चों का आकलन, स्कोरिंग प्रपत्र में दर्ज करना, फिर बच्चों की उपस्थित स्तर दर्ज करना, फिर समूह निर्धारण, फिर समूह के अनुसार शिक्षण कार्य करेंगे। स्तर अनुसार शिक्षण कार्य करने के लिए भी आपको इसमें बताया गया है कि कैसे आप जो है शिक्षण कार्य करेंगे। फिर ये है, यह मदन की साइकिल है, पाठ कार्ड। ये है कक्षा 4 और 5 के लिए आकलन टूल, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस यहाँ भी आकलन करने के बाद जो है आपको बच्चों के बनाने हैं दो, स्तर 1 और स्तर 2 दो ग्रुप बनाने हैं। स्तर 1 में जो है कक्षा 4 का अध्यापक रहेगा और स्तर 2 में कक्षा 5 का अध्यापक रहेगा। तो उसके बाद फिर आता है दोस्तों समृद्ध शिक्षक संदर्शिका कक्षा 1। कक्षा 1 के लिए भी समृद्ध संदर्शिका आपको प्राप्त होगी और उसमें आपको बताया गया है कक्षा 1 में 3 कालांश है। पहले कालांश की शिक्षण योजना मौखिक पठन पर होगा और दूसरा कालांश जो है वो डिकोडिंग पर है। दूसरा और तीसरा दोनों को मर्ज करके 80 मिनट का कार्यक्रम बनाया गया है, वो आपको इस समृद्ध बुकलेट में प्राप्त हो जाएगी। फिर कार्यपुस्तिका कक्षा 1 के लिए कार्यपुस्तिका जो कलरव है कार्यपुस्तिका, उस पर भी आपको कार्य करना है और आपको उसमें बताया गया है कि कब कब कहां कहां कैसे कार्य करना है। 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 में उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री, कौन कौन सी सामग्री आपको यूज करना है, इसमें सारी बातें जो है दी हुई हैं। फिर उसके साथ यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं कि आगामी 2 माह की कार्य योजना के कुछ मुख्य पड़ाव क्या हैं। ठीक है, बच्चों का विद्यालय में आगमन, पहले 1-2 दिन बच्चों को सहज करें, बाल गीत, कविताएं और गतिविधियां करवाएं। फिर उसके बाद बेसलाइन आकलन करना है। इसलिए दोस्तों शुरुआत का जो सप्ताह है उसको शून्य सप्ताह की संज्ञा दी गई है। शून्य सप्ताह में हमें बच्चों का आकलन करना है और यहाँ ये भी बताया गया है कि किस किस क्लास का आकलन होगा बेसलाइन, किसका नहीं होगा और अगर होगा तो कितने स्तर बनेंगे। ये बातें इसमें साफ साफ जो है सारी बातें लिखी हैं। आप इसी संदर्शिका में आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको आज की जो है मीटिंग में ये बातें बताई भी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोटा मोटा लिखा है बच्चों का विद्यालय में आगमन, बेसलाइन आकलन, आकलन के आधार पर समूह बनाना, फिर द्विमासिक योजना, साप्ताहिक कार्य योजना, सतत आकलन, आकलन के आधार पर समूह में बदलाव, फिर एंड लाइन, बाद में फिर आप एंड लाइन असेसमेंट भी करेंगे। एंड लाइन असेसमेंट करने के बाद फिर बच्चों की नॉर्मल कक्षाएं चलेंगी। बेसलाइन करने का तरीका आकलन टूल यहां पर दिया गया है। देखिए बेसलाइन में जो है स्तर 1 और स्तर 2, स्तर 3, यहां पर कौन कौन सी दक्षताएं हैं, उन्हीं दक्षताओं पर जो टूल बनाया गया है, उन्हीं गणित के लिए ये है, उन्हीं दक्षताओं पर यहां पर आपको स्कोरिंग करना है। ठीक है दोस्तों, फिर बेसलाइन करने का तरीका आकलन टूल में इसमें है कि अपनी कक्षा के अनुसार देखें कि किस स्तर पर बेसलाइन करना है। कक्षा 1 और 2 के लिए कार्ड बेसलाइन नहीं है। कक्षा 3 और 4 में स्तर 1 और स्तर 2 के लिए बेसलाइन टूल का इस्तेमाल करें और कक्षा 5 में स्तर 1, 2, 3 का इस्तेमाल करें। ये गणित के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ और दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2021 से समृद्ध आधारित कक्षा संचालित प्रक्रिया। 1 अप्रैल से जो है आपको समृद्ध कार्यक्रम के तहत कक्षा संचालित करना है। दोस्तों अभी मार्च के महीने में आपको मालूम है कि विद्यालय जब खुलेंगे तो सारे बच्चे एक साथ नहीं आएंगे, वो एक निश्चित समय सारणी के अनुसार आएंगे। तो
तो मार्च में हम सभी बच्चों के साथ ये सारी प्रक्रियाएं नहीं अपना पाएंगे, इसलिए जो समृद्धि कार्यक्रम आधारित कक्षा संचालित करना है वो हमें 1 अप्रैल 2021 से करना है। गणित के लिए बताया गया है कि नवीन पंजीकृत बच्चों के उपलब्ध शिक्षण सामग्री, मैथ किट, वर्क कार्ड, पाठ्य पुस्तक व अन्य के साथ सामान्य शिक्षण कार्य किया जाए। कक्षा 1 व 2 की समृद्धि शिक्षक संदर्शिका में दी गई शिक्षण विधि के अनुसार 8 सप्ताह तक कार्य किया जाएगा। कक्षा 1 व 2 की समृद्धि शिक्षक संदर्शिका में दी गई शिक्षण विधि के अनुसार 8 सप्ताह तक कार्य किया जाएगा। कक्षा 3 व 4 की समृद्धि शिक्षक संदर्शिका में दी गई शिक्षण विधि के अनुसार 8 सप्ताह तक कार्य किया जाएगा। कक्षा 3 व 4 की समृद्धि शिक्षक संदर्शिका में दी गई शिक्षण विधि के अनुसार 8 सप्ताह तक किया जाएगा। कक्षा 5 के लिए, ठीक है, कक्षा 5 के लिए कक्षा 3 और 4 की समृद्धि संदर्शिका के हिसाब से करेंगे, कक्षा 4 में 3 और 4 की, यानी इस तरह से जो है ये 1 अप्रैल से आपको कुल मिला के कहना है कि 1 अप्रैल से आपको समृद्धि आधारित कार्यक्रम को संचालित करना है। उसके पहले जो है आपको चौपाल आदि जो आपका ज्ञानोत्सव कार्यक्रम है उसके तहत आपको कार्य करना है। फिर है समृद्धि आधारित शिक्षण के पश्चात आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के आधार पर कक्षा संचालन प्रक्रिया। समृद्धि कार्यक्रम के अंत में दिए गए एंडलाइन आकलन के आधार पर यदि बच्चे अपेक्षित परिणाम तक नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे बच्चों के साथ समृद्धि कार्यक्रम को 100 दिवसीय अभियान तक दोहराया जाए। समझ गए दोस्तों? अगर समृद्धि कार्यक्रम के तहत जो 8 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है उसको संचालित करने के बाद भी अगर बच्चे जो है सक्षम नहीं हो पाए, अपेक्षित दक्षता नहीं प्राप्त कर पाए, तो फिर से उसको हमें दोहराना है, 100 दिनों तक फिर दोहराना है। 100 दिवसीय अभियान के पश्चात कक्षा 1 से 3 में भाषा एवं गणित के लिए पूर्व में उपलब्ध कराई गई आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई शिक्षण विधि के अनुसार अकादमिक सत्र के अंत तक शिक्षण कार्य किया जाए। ठीक है दोस्तों, यानी 100 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो जो आपका आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 से 3 तक गणित की मिली है उसके आधार पर जो है हमें शिक्षण कार्य करना है। तो ये बातें यहां पर क्लियर हो गई होंगी कि हमको समृद्धि कार्यक्रम 1 अप्रैल से लागू करना है और पहला सप्ताह 0 सप्ताह होगा। उसके बाद फिर जो है उसी में हम आकलन कर लेंगे। उसके बाद 8 सप्ताह तक इस कार्यक्रम को चलाना है और 8 सप्ताह के बाद बच्चों का आकलन एंडलाइन होगा। अगर बच्चे अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त कर लिए तो फिर हम नॉर्मल कक्षाएं चलाएंगे और वो नॉर्मल कक्षाएं जो है जैसे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर एक और चीज आज बताई गई दोस्तों कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप, एक प्रेरणा लक्ष्य ऐप जो है लॉन्च हुआ है। कल जो है हमारे जो प्रदेश के जो है शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक प्रेरणा लक्ष्य ऐप लॉन्च किया है। इस प्रेरणा लक्ष्य ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। इसकी विशेषता यह है कि ये बच्चों का आकलन करने में आपकी मदद करेगा। भाषा और गणित के लिए इसमें आकलन टूल है और इसके सहारे जो है आप भी आकलन कर सकते हैं और अभिभावक भी बच्चों का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। फिर महानिदेशक महोदय ने यह सृजनात्मक पहल के बारे में बताया कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, छात्रों और अध्यापकों को भी अपने स्वयं के परिवेश के लिए जिम्मेदार बनाना। कार्य करने से पहले सोचें, थिंक बिफोर एक्ट। करने के लिए सूची, टू डू लिस्ट, विद्यालय परिसर में कब, कहां और कैसे सफाई कार्य किया जाना है, इन तथ्यों को सूचीबद्ध किया जाना है। कैसे किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करने के लिए सीखना। यहां पर लर्निंग हाउ टू क्लीन एंड व्हाट मटेरियल टू यूज, स्वच्छता अभियान के लिए है ये। प्रशिक्षण और सह प्रबंधन, ट्रेनिंग एंड को मैनेजमेंट, शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा सफाई प्रक्रिया के दौरान दूसरों को प्रोत्साहित करने में मदद करना। स्वच्छता को पवित्रता पर्व के रूप में आयोजित किया जाना। सेलिब्रेटिंग क्लीनलीनेस एज होलीनेस। तो ये रहा दोस्तों जो है आज की मीटिंग का सार। अगर जो बातें आपको क्लियर ना हुई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको जो है आपको क्लियर कर दूंगा। या आप मुझसे फोन से बात करके भी जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं जो चीजें आपको क्लियर ना हो। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।